Hello everyone, welcome to my channel. So, dear students, आज मैं आप लोगों के सामने एक कंप्यूटर साइंस का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। इस टॉपिक का नेम है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। सो कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली जब हम किसी लैंग्वेज की कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उस प्रॉब्लम की हम लोगों को कोडिंग करनी होती है या फिर आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो उस टाइम पर उस प्रॉब्लम को इजी स्टेप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग या तो फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं या फिर एल्गोरिथम को क्रिएट करते हैं। एल्गोरिथम आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक ए फार्मूला होता है। तो अगर हमने एक बार किसी एक प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम क्रिएट कर लिया तो उसको हम मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है और हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो Flowchart is a symbolic representation of an algorithm that uses symbols to show a sequence of instructions or steps to solve a problem. तो इसका मतलब हुआ है कि अगर हम लोगों के पास में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स कह सकते हो आपकी कोई हमारे पास क्वेश्चंस है या कोई हमें प्रोग्राम लिखना है। सपोज़ आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको 2 वैल्यू में ये चेक करना है कि उन दोनों वैल्यू में से कौन-सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन-सी वैल्यू स्मॉलर है। तो इस टाइप का आपको प्रोग्राम लिखना है या कह सकते हैं आपको कोड लिखना है। तो उसके लिए उसको हम एक ईज़ी वे में रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज़ अ विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं हम इसको, टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स और सिंबल। सो इन फ्लो चार्ट, जैसा कि इसके नाम है आपका चार्ट, तो फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास प्रोसेस होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो हर प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग यहाँ पर सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो एक आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट है ओवल सिस्टम। ओवल इसको हम कह सकते हैं स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। सो इट इज़ यूज्ड टू शो द स्टार्ट और एंड पॉइंट। सो ओवल टाइप का जो हम एक सिंबल क्रिएट करते हैं, इसको हम या तो स्टार्ट करते हैं या फिर एंड करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम को हम स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट के लिए हम ओवल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट को और एंड को हमने ओवल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकेंड सिंबल है यहाँ पर रेक्टेंगल। जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 5। कुछ भी अगर हम प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर में, कोई भी हम लोग इंस्ट्रक्शन को टाइप करेंगे फिर कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। तो वहाँ पर एक स्टेप होता है, जैसे कि कोई भी आपने प्रोग्राम को टाइप किया तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के लिए अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोसेस बॉक्स। सो इट इज़ यूज्ड टू शो प्रोसेस और कोई एक्शन भी हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल। थर्ड वन है डायमंड। इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर डिसीजन बॉक्स। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट डिसीजन या फिर कह सकते हैं आप लोग कंडीशन दैट नीड टू बी मेड। लाइक हम लोगों को चेक करना है हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स है, ए एंड बी। ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। नाउ हमें एक प्रोग्राम करना है, उसमें ये चेक करना है कि ए की वैल्यू ग्रेटर है और बी की वैल्यू ग्रेटर है। तो हम लोगों को एक कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा इसमें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो इस टाइप की जो कंडीशन आप यूज़ करोगे उसके लिए आप यूज़ करोगे डायमंड। तो डायमंड सिंबल यूज़ होता है आपके लिए कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन आप कह सकते हो या फिर डिसीजन बॉक्स, क्योंकि इस कंडीशन के बाद में ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए। इसके लिए हम लोग डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सिंबल है पैरेललोग्राम। इसको हम एक पैरेललोग्राम के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पर हम इनपुट या आउटपुट बॉक्स इसको भी बोलते हैं। This is a parallelogram shaped box inside which the input or output are written. अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि कोई भी 2 हमारे पास वैल्यूज हैं a एंड b और उसको हमें चेक करना है कि a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो ये पैरेललोग्राम को हम इनपुट बॉक्स मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यूजर से कहेंगे कि आप a की वैल्यू को एंटर करो या फिर b की वैल्यू को आपको एंटर करना है, तो a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 कोई भी वैल्यू अगर वो एंटर करेगा यूजर, तो वो वैल्यू आपकी इस सिंबल के अंदर आपको यहाँ पर शो करानी होगी।
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम। तो इसको हम यूज़ करते हैं इनपुट या आउटपुट। तो यहाँ पर ए या बी की वैल्यू को आप एंटर करोगे और आप जब चेक करने के बाद में आप रिजल्ट शो करोगे कि ए इज ग्रेटर देन या फिर बी इज ग्रेटर देन, तो उसमें आप ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे या फिर बी की वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे। तो उस केस में हम पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों ही वैल्यू आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिफ्थ वन है एरोलाइन। एरोलाइन रिप्रेजेंट करता है लाइक फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, या आप मूव कर रहे हो सेकंड से थर्ड स्टेप पे मूव कर रहे हो, तो यहाँ के लिए हम लोग लाइंस को यूज करते हैं। तो ए लाइन इज ए कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू शेप आर टू सिंबल्स। इसके अलावा भी और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, बट फिलहाल अभी हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के लिए वो ये सिंबल्स होते हैं। तो आप लोग देख लो एक बार, इनको सबको रिवाइज कर लो कौन कौन से सिंबल्स हमारे किस किस प्रोसेस के लिए वहां पर यूज होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल इसमें शो करूंगा कि कैसे हम लोग उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ, हाउ टू फाइंड सम ऑफ एनी टू नंबर्स। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है कोडिंग के थ्रू। उसमें हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि कोई भी टू वैल्यूज का सम हमको शो करेगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो पहले हम लोगों ने ओवल यूज किया है स्टार्ट के लिए, उसके बाद में हमने पैरेललोग्राम यूज़ किया है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में यूज़र से एक वैल्यू को एंटर कराएंगे, दैट इज़ इनपुट वैल्यू ऑफ ए। फिर हम लोगों को यूज़र से सेकेंड वैल्यू को एंटर करानी है, दैट इज़ इनपुट वैल्यू ऑफ वी। तो अब दो वैल्यू यूज़र ने एंटर कर दी हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये कंप्यूटर में एक प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हम लोगों को फार्मूला यूज़ करना होगा, बट उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे आपका यहाँ पर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू यूज़ करोगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की थी और आप यहाँ पर सम कर रहे हो उसको। अब लास्ट में आप देखोगे फिर से हम लोगों ने इसमें पैरेललोग्राम को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रिंट सम। अब यहाँ पर मान लीजिए आप ए की वैल्यू आपने 10 की थी, बी की वैल्यू 20 की थी, तो आपके ए प्लस बी कितना हो गया 30। तो यहाँ पर प्रिंट कितना हो जाएगा 30। लाइक यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर ए की वैल्यू इक्वल टू 10 है, ठीक है, और v की वैल्यू आपने 20 किया हुआ है सपोज, तो आपका सम का फॉर्मूला है यहाँ पर सम इक्वल टू ए प्लस वी। तो ए कितना है यहाँ पर 10, वी कितना है यहाँ पर 20, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो आपका जो प्रिंट सम होगा यहाँ पर कितनी वैल्यू आपकी प्रिंट होगी 30, क्योंकि ए इक्वल टू 10 है यहाँ पर, ठीक है, v इक्वल टू 20 है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 प्लस 2 इक्वल टू 30 हो गया वैल्यू। तो इस टाइप से हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक था यहाँ पर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम में भी हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स। बट यहाँ पर क्या होता है, पिक्चोरियल या डायग्राम यूज नहीं करते हैं हम, यहाँ पर केवल स्टेप्स को राइट करते हैं कि क्या स्टेप हम लोग यूज करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन, एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट एनी टास्क। कोई भी टास्क को हमें कंप्लीट करना है या फिर कोई हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे उसको हम एल्गोरिथम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। अगर आपको एक कप ऑफ टी क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है, तो उसमें आप क्या क्या स्टेप यूज करोगे। सो यू कैन सी हियर दैट स्टेप वन, बॉयल वाटर। सबसे पहले आप बॉयल वाटर करेंगे, आफ्टर दैट ऐड टी लीव्स, आफ्टर दैट स्टेप 3 होगा आपका ऐड शुगर, आफ्टर दैट स्टेप 4 होगा आपका pour in milk, देन स्टेप 5 होगा आपका stir द टी, एंड स्टेप 6 होगा सर्व इन अ कप। सो अब आप देख सकते हैं कि एक एल्गोरिथम के थ्रू कैसे हम कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप फिर से देख सकते हैं सम ऑफ एनी टू नंबर, ठीक है, सम ऑफ एनी टू नंबर को अब हम लोग फ्लो चार्ट की जगह ना यूज करके यहाँ पर एल्गोरिथम यूज करेंगे। कैसे उसको रिजॉल्व करना है अब आप देख सकते हो स्टेप्स को। स्टेप वन,
स्टार्ट स्टार्ट और स्टॉप तो रहेगा, ठीक है। देन इनपुट फर्स्ट नंबर से ए, तो यहाँ पर मैंने फिर से ले लिया ए इक्वल टू 10, फिर से इनपुट किया आपने, इनपुट सेकेंड नंबर से बी, अब यहाँ पे वी की वैल्यू फिर से मैंने ले ली है 20, देन फिर सेम फार्मूला है, स्टेप 4 क्या है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका 30, ठीक है। देन डिस्प्ले सम, अब सम यहाँ पे कितना था 30, तो यहाँ पे डिस्प्ले कितना हो जाएगा 30, तो आपने ये डिस्प्ले 30 करा दिया, उसके बाद में आपका जो एल्गोरिथम होगी वो गया स्टॉप। तो ये सारे आपने 6 स्टेप यूज़ किए हैं और एक एल्गोरिथम के थ्रू आपने कैसे सम ऑफ एनी टू नंबर्स किया। अब एल्गोरिथम जस्ट लाइक ए फार्मूला हो गया। अब आप यहाँ पर आप इनपुट आप यूजर्स यहाँ पे इनपुट करेगा 10 20, अब आप कोई और यूजर है वो अपना 20 या 30 यूज कर सकता है, 40 50 कुछ भी यूज कर सकते हो आप, कोई भी वैल्यू आप ए की जगह पुट करोगे, बी की जगह पुट करोगे, सम उसका सम आ जाएगा और उसके बाद में आप उसको डिस्प्ले करा दोगे। तो ये हम लोगों का यूज होता है कि कैसे हम लोग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, कैसे हम फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।